हे गाइस, फायर शो देखने के बाद हम लोग चले गए कैंडी में सिल्क क्राफ्ट देखने। तो हम जब सिल्क क्राफ्ट देखने गए वहाँ हमने बहुत ही प्यारे प्यारे सिल्क के आर्टिकल्स देखे। सच में बहुत खूबसूरत थे, पर इनके जो प्राइस थे वो 8,000 श्रीलंकन रुपीज़ या 10,000 श्रीलंकन रुपीज़ थे मिनिमम। सो वो अगर आप कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 2-2,500 रुपये के स्टॉल्स, जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव थे। फिर हम गए वुडन क्राफ्ट देखने, जहाँ ये है लकड़ी का चूरा जिसे पानी में डाला तो ये बन गया रेड कलर। उसके बाद जैसे हमारे साइंस में प्रैक्टिकल्स होता है ना, वैसे ये लोग आयरन रॉड डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा और फिर इस कलर से ये लोग मास्क वगैरह वुडन आर्टिकल को कलर करते हैं। अब इसमें डाल देंगे लेमन तो फिर कलर चेंज हो जाएगा, उस कलर से येलो कलर बन जाएगा। तो जब येलो कलर का यूज़ होता है लकड़ी में तो ये लोग ऐसे ही कलर्स को यूज़ करते हैं। आप पीछे जो मास्क देख रहे हो उसमें जो भी कलर्स यूज़ हुए हैं वो यही लकड़ी के चूरे को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से ट्रीट करके पेंट करा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड मैंने अपनी लाइफ में इतना सुंदर वुडन का काम कभी नहीं देखा। मैं आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स दिखाती हूँ। बहुत बड़ी ये शॉप थी और बहुत एक्सपेंसिव। सो ये झूला देखो, इतना खूबसूरत डिटेलिंग था और नीचे इतने बड़े बड़े और इतने सुंदर हाथी थे, और जिनको कलरिंग टेक्निक है वो मैंने आपको दिखाई दी है कि कैसे कलरिंग करते हैं वुडन को। बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइन के झूले वगैरह थे, सेंटर टेबल्स थी एंड बहुत बड़ा बड़ा सामान था। पर उतना सबका तो मैंने प्राइस पूछा नहीं क्योंकि मैं ला भी नहीं सकती थी। बट मैंने यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें, बोल्स वगैरह थे, कुछ छोटी कटलरी वगैरह थी, वो पूछे जिनके प्राइस 2,000 इंडियन रुपीज़ में थे। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे क्योंकि ये प्योर था यहाँ की लकड़ी। सुंदर थे नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। फाइनली बहुत ही ज़्यादा थकावट के बाद हम लोग पहुंच गए अपने होटल कैंडी में। सो ये है हमारा वे टू होटल एंड ये बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है गाइस। एंड ये जो कैंडी शहर है उसमें काफ़ी टॉप पे थी, तो यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आ रहा था। एंड वहाँ जाते ही उन्होंने हमें बहुत ही प्यार से वेलकम किया अपने वुड एप्पल के जूस से, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये काइंड ऑफ हमारे वहाँ की जो बेलपत्री होती है ना, उस टाइप का टेस्ट है हल्का सा, पर बेलपत्री और चीकू मिक्स, तो उसका जैसा है, पर बहुत ज़्यादा यमी था। एंड इस होटल का रिसेप्शन एरिया भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वहाँ पे इतना प्यारा फ्लैश फ्लावर्स का बुके भी रखा हुआ था। उसके बाद हम लोग चले गए अपने रूम की ओर एंड जब हम रूम को जा रहे थे तो जो पूल साइड एरिया था वहाँ से हम लोगों ने आसमान को देखा। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था आज, दिन भर की सारी थकान दूर हो गई और मेरा तो मन कर रहा था, इतना प्यारा वेदर हो रहा था, उसके सामने पूल था, तो मेरा मन कर रहा था मैं जाके अभी स्विमिंग पूल में चले जाऊं। बट मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसके बाद हम रूम गए, तो मैं आपको रूम दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा रूम था। मेरा और पापा लोगों का दोनों का रूम ऑलमोस्ट सेम ही था, बस हमारा लेफ्ट साइड पे था एंड पापा लोगों का राइट साइड पे था, तो बालकनी व्यू डिफरेंट था, अदरवाइज रूम एकदम सेम था। सो ये है पापा लोगों का ब्यूटीफुल सा रूम और उसके साथ है वॉशरूम अटैच जिसमें था बाथटब। रूम बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस था एंड रूम में था फ्रिज जिसमें थे बहुत सारी ड्रिंक्स। और थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि हमने सबसे पहले रूम पर आते ही पी चाय, जिसे पी के हमारी सारी थकावट दूर हो गई। उसके बाद हम लोग गए डिनर के लिए, जहाँ पे लगा हुआ था लाइव म्यूज़िक, तो माहौल बहुत अच्छा हो रहा था वहाँ पर। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस थे खाने के एंड डेजर्ट का, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा सेक्शन था, लाइक अभी तक का सबसे बड़ा सेक्शन था। एंड इतना सारा चीज़ें थी कि मुझे भी उसके नाम नहीं पता है। जस्ट केक वगैरह थे, प्रॉपर कौन सा केक क्या है वो मुझे नहीं पता है, बट बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन थी। बहुत सारी पुडिंग्स थी, रेड वेलवेट केक था मेरी बहन का फेवरेट एंड काफ़ी, और टेस्ट वाइज भी मैंने थोड़ा बहुत जितना टेस्ट किया बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। और इतना ज़्यादा मैं मीठा खाती तो नहीं हूँ, पर मुझे देखने में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। तो डेजर्ट का बहुत ही खूबसूरत काउंटर था एंड यहाँ पे जेली का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है श्रीलंका में। सो जेलीज ज़रूर होती है डेजर्ट में। उसके बाद उसके बगल में था बहुत ही बड़ा काउंटर सैलड्स का। सैलड का लाइव काउंटर भी था और सैलड्स बने हुए थे, ट्यूना सैलड्स और बहुत तरीके के सैलड्स थे, जो कि हम लोगों को ऑब्वियसली नहीं पता होता है इंडियंस को। हमारे वहाँ तो नॉर्मल खीरा, प्याज, टमाटर और यही होता है, हम लोगों के में इतने सैलड्स नहीं होते। बट वहाँ पे बहुत तरीके के सैलड्स थे जो कि मैं ना खाती हूँ ना मैंने देखा, बट बहुत ऑप्शंस बहुत सारे थे अगर आप सैलड लवर हो। उसके बाद हमारा मेन, हाँ, वहाँ पर वो भी था सैलड वगैरह के साथ साथ। यहाँ पे जो है पापड़ की जगह काइज वगैरह थे, तो ये क्रंची स्टिक्स जैसी होती हैं,
ये काफ़ी टेस्टी हो रही थी। ये फॉरेन वगैरह में मिलती हैं उस तरह की। और बाकी आप लोगों को जो नॉर्मल सैलेड कट करवाना है आप लोग खटक कट करा सकते हो। यहाँ पे फ़िश सैलेड वगैरह काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे। कैंडी जो है श्रीलंका का मेन टाउन है, तो यहाँ पर सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहीं स्टे करते हैं मेजरली। तो यहाँ पर जो है होटल्स में जो डिनर या ब्रेकफास्ट ऑप्शंस रहता है वो सबको कंसिडर करके रखा जाता है। तो बेक्ड वेजिटेबल्स हैं, पटेटोस हैं, ये है फिश विद चीज़ एंड क्रीम समथिंग करके, और ये मोरिकन स्टाइल राइस है विद ड्राई फ्रूट्स। सो मैंने जैसे आपको बताया कि सब जगह का कुछ कुछ देखते हैं। ये है स्टीम लॉन्ग ग्रीन राइस, जो हम जैसे हमारे लिए इन्होंने प्लेन राइस बना रखा है इंडियंस के लिए। एंड ये है सेफ्रॉन जीरा राइस, ये कहीं का है सेफ्रॉन जीरा राइस। एंड देन है भिंडी दो वाओ गाइस, भिंडी, मेरी भिंडी, आई विल मिस यू। सो भिंडी भी है एंड बैगन मसाला है। सो ये इंडियंस के अकॉर्डिंग मैंने ये बना रखा है। वो सैलड वगैरह के काउंटर फॉरेनर्स के लिए थे। ये दाल मटर है, उसके बाद कैप्सिकम टमाटो मसाला है। देन ये है प्याज के पकौड़े, वेजिटेबल पकौड़े। एंड यहाँ पे है रायता एंड वहाँ पे है सैलड्स। एंड फिर ये ऑस्टर है। सो ये देखो बाहर वालों के लिए बना दिया इन्होंने। एंड ये है तेरियाकी बीफ। एंड ये है शेजवान नूडल्स विथ सी फूड। तो ये सी फूड के साथ शेजवान नूडल्स हैं। एंड लाइव काउंटर में वहाँ पे चपाती बन रही थी। ये बन रहा है ये बन रहा है थाई बेसिल पोर्क। ओके, ये पोर्क बन रहा है, ये भी नहीं खा सकते हम। एंड देन यहाँ पे बन रहा है लाइव काउंटर ऑफ पास्ता का। और यहाँ पर हमारा चिकन, पर डिफरेंट स्टाइल का चिकन। एंड देन यहाँ पर है हमारा वेजिटेबल सूप एंड चिकन सूप। एंड उसके बगल में है ब्रेड्स एंड बटर्स। बहुत ही तरीके के सूप, बहुत ज़्यादा यमी दिख रहा है। और फ्रेगनेंस तो ओ माय गॉड बहुत ही तगड़ी आ रही है। और है बहुत ही तरह तरह के बंस। मुझे समझ, इसको ब्रेड्स लिखा हुआ है तो मुझे लगता है ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों में ब्रेड की जगह पे, रोटी की जगह पे ऐसे ही खाते हैं। एंड ये है हमारी रोटी, छोटी छोटी गोल गोल, बहुत ही छोटी साइज में बनाई थी, पूरी से भी छोटी साइज थे यहाँ रोटी के। एंड ये है चटनी एंड डोसा भी था गाइस। एंड आपको जो बनवाना है कस्टमाइज करके वो भी आप बोल सकते हैं, तो आपको वो लोग कस्टमाइज करके दे देंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन भी था। तो हमने पापा के स्टाइल का चिकन बनवा लिया था, क्योंकि पापा के स्टाइल का यहाँ पे चिकन नहीं था। हम आ गए हैं पूल पे सुबह सुबह। यहाँ पे लोग नाश्ता करने लग गए इतनी जल्दी। ऑन होते हैं ये मुक्के लोग। हाय रब्बा, हमारी तो आंखें नहीं खुली, इनका मुंह चलने लगा है। शाम को मैं पूल पे आने की सोच रही थी, पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, इसलिए मैं सुबह सुबह आ गई हूँ। यानी यहाँ पे कोई नहीं है। मुझे काफ़ी अच्छा पूल टाइम मिल चुका है। फटाफट से अब रेडी होके आते हैं, फिर हमें निकलना है आगे। हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जल्दी जल्दी आओ। ये है हैंडसम हंक, सबसे बेस्ट पापा। फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए चले गए, जहाँ बहुत ही सारे ऑप्शंस थे। एंड यहाँ पे ब्रेकफास्ट था मेरा फेवरेट, वॉफल। आई लव वॉफल्स एंड पैनकेक्स वगैरह, तो सब थे यहाँ पे। वॉफल्स भी थे, पैनकेक्स भी थे, और बाकी चीज़ें तो थी। मुझे क्रॉसो भी बहुत पसंद है, तो मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप लोग देखो फटाफट से। ये पिज़्ज़ा वगैरह था, बहुत कुछ था, लाइक एवरीथिंग। मैंने जैसे बताया आपको, एक कैंडी का होटल है, तो यहाँ पे सब कुछ है, क्योंकि सारे तरीके के गेस्ट आते हैं यहाँ पे सारे। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे एंड और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैंने जो मुझे समझ में आया, जो मेरा फेवरेट था, वो फटाफट से खाया। और उसके बाद हम
ब्रेकफास्ट एट द पूल साइड। अभी मैं डेजर्ट नहीं लाई हूँ, मेरे फेवरेट वॉफल्स। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकल गए आज के पहले अट्रैक्शन के लिए, जो है टूथ ऑफ रिलिक। बहुत ही फेमस टेम्पल है ये कैंडी का, एंड बहुत ही बड़े एरिया में है। एंड इसके जो चार्जेस हैं वो हैं 1500 रुपीज़ पर पर्सन। मैं आपको यहाँ की छोटी सी स्टोरी भी बता दूँ। सो यहाँ पर जो इंडियन किंग एंड क्वीन थे वो इंडिया से बुद्धिस्ट जी का दांत अपने बालों में छुपाकर श्रीलंका लेके आ गए और फिर उन्होंने यहाँ पे मंदिर स्थापित कर दिया। तो ये मंदिर जो है बुद्धिस्ट जी का यहाँ दांत है असली वाला। तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही शांति मिली। एंड उसके बाद हम चले गए आगे नुवारा के लिए। एंड रास्ते में हम लोगों ने लोकल फ्रूट्स देखे, तो हमने लोकल फ्रूट्स लिए जो कि थे वहाँ के कीनू। नुवारा से पहले हम लोग जा रहे हैं अम्बुलावा टावर, एंड ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। जनरली आइटिनरी में होता नहीं है, हमने लोगों ने इसके एक्स्ट्रा चार्जेस देके इसको आइटिनरी में ऐड करा है। सो गाइस इसे मिस मत करना। तो बराबर से चलते हैं वहाँ। हाँ कह दिया गाइस, हम लोगों ने वहाँ से जूस लिया। वहाँ जूस था 800 रुपीज़ का, एंड हमें पता नहीं था। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, इसके सामने एक शॉप है अम्बुला टावर, आप आओगे यहाँ 500 का जूस है। इन्होंने लिया है, पैसे दे दिए तो तभी तो बुला रही। हमने यहाँ का भी जूस ट्राई किया। यहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस कम था, बट टेस्ट में भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। प्राइस का डिफरेंस दिख रहा था। आप फटाफट से चलते हैं, यहाँ से ऑटो लेके जाना पड़ता है अम्बुलावा टावर। पार्किंग लॉट में आपको अपनी व्हीकल पार्क करके ऑटो लेना होता है। फ़ोन ले जाके क्या करेंगे? टिश्यू मारेंगे, वो व्हाट्सअप करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कोई पीछे को खींच रहा है। मेरे को भी। ओ यहाँ तो फूड मार्ट वगैरह बहुत कुछ है भाई। हाँ ये जावा लॉन्ज है, तो नीचे ही देख लिया था। समथिंग गुड। ओके कैसे हम 45 मिनट में बुला दिया भैया को। वाओ गाइस, ये है ब्यूटीफुल अम्बुला टावर। अम्बुबू वाला ये है पूरी श्रीलंका। गाइस ये है टावर। तो यहाँ पर मम्मी लोग नहीं आए हैं, मम्मी और पापा। बहुत ज़्यादा सुंदर है ये, एंड डेफिनेटली इसे अपनी लिस्ट में रखना, बिल्कुल भी इसे मिस मत करना। एंड मज़ा आ गया यहाँ से। आप चलते हैं आगे। हम जा रहे हैं नुवारा, एंड जैसे आपको पता है नुवारा जो है यहाँ का हिल स्टेशन है। तो पूरे रास्ते में टी गार्डन और इतने ब्यूटीफुल सिनिक सा व्यू आ रहा है। बहुत ही प्यारा मौसम भी हो गया है। और अभी हम लोगों को लंच के लिए कोई जगह ढूंढनी है, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। सो यहाँ पर लंच के लिए जगह ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। फाइनली एक जगह मिल गई है जहाँ पे हमारे मतलब की रोटियां हैं। रोटी तो थोड़ा अलग टाइप की है, एक बार आप रोटी का साइज़ देख लो, छोटी सी रोटी है और इतनी थिक सी। और यहाँ पे वड़ा वगैरह पता नहीं क्या क्या है, तो ये हमारे सब खाने का लग रहा है। ये वड़ा जो था ये हमारे वहाँ के वड़े की तरह हो रहा था, बड़े की तरह हो रहा था। और बाकी ये चटनी दी है इन्होंने, दाल दी है। मैंने तो खैर कुछ नहीं खाया, यहाँ पे ये लोग खा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा, मैं थोड़ी सी चूज़ी हो जाती हूँ बाहर पर आके खाने को लेके। आरी से काट लो। जाबा जाबा जाबा। अब हम जा रहे हैं हनुमान टॉक। ये बहुत ही फेमस हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। So today is Tuesday and by luck we are going to Hanuman Temple। इस मंदिर में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, शॉर्ट ड्रेसेस अलाउड नहीं थी। तो जिनकी शॉर्ट ड्रेसेस थी उनको वो लोग धोती दे रहे थे। तो ये सब लोगों ने धोती पहनी है, हम लोगों ने तो जीन्स वगैरह ही पहनी हुई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जिनकी भी शॉर्ट ड्रेसेस थी उनको वो लोग रैप कर दे रहे थे। बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर हनुमान मंदिर था, पर अंदर कैमरा फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इस वजह से मैं अंदर की बना नहीं पाई। बट बहुत ही अच्छा लगा इस जगह पे आके, बहुत ही टॉप पे और बहुत ही सुकून था यहाँ। फिर हमने लिया छोटा सा रिफ़्रेशमेंट और हम लोग गए वहाँ पर एक वुडन क्राफ्ट का म्यूज़ियम था, जहाँ पर बहुत ही सुंदर वुडन का वर्क था। एंड आपको पता ही है श्रीलंका में वुडन का काम बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। सो हम लोगों ने वहाँ पर भी बहुत सुंदर सा वुडन का काम देखा। फिर हम चल दिए टी गार्डन की तरफ।
तो हम लोगों का टी गार्डन जाना था। जब रास्ते में हम जा रहे थे, मैंने आपको बताया यहाँ इतने सारे लेक्स और झरने वगैरह रहते हैं, हर कोई पॉइंट रहता है, अगर आपको चाहिए आप रुक के वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा लो। बट हम लोग तो ऑलरेडी इतने झरने और लेक्स देख चुके थे कि हम नहीं रुके आधे झरनों पे। तो उसके बाद अब हम जा रहे हैं टी गार्डन। तो यहाँ का काफ़ी फेमस है डामरो टीज़ करके एंड डामरो फर्नीचर श्रीलंका का। तो हम डामरो टी प्लांट में जा रहे हैं एंड रास्ता तो इतना खूबसूरत है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में। सो दिस इज डामरो टी गार्डन, माय फादर लव्स टी गार्डन। तो वो आज तक हमारे साथ सिर्फ 2 ट्रिप पे गए हैं। एक गए हैं वो दार्जिलिंग एंड गैंगटॉक। वहाँ भी दार्जिलिंग इसलिए गए थे बिकॉज उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन थी एंड बिकॉज वहाँ टी गार्डन है एंड यहाँ भी टी गार्डन है, इसलिए हम लोग श्रीलंका आए हैं। बहुत ही बड़ी फैक्ट्री थी। पहले हम लोगों ने फैक्ट्री देखी, पूरा टी प्रोसेस देखा। मैंने पहली बार टी प्रोसेस देखा है, मैंने टी गार्डन आज तक बहुत बार देखे हैं बट मैंने देखा नहीं है चाय पत्ती कैसे बनती है। तो आज मैंने प्रॉपर चाय पत्ती बनते हुए देखी। उसके बाद वहाँ पर वो लोगों ने हमें चाय टेस्ट कराई जो कि थी ब्लैक टी, तो हम लोगों ने किसी ने भी नहीं पी। उसके बाद मेरी बहन करने लग गई शॉपिंग जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया। फिर हम लोग चल दिए होटल की तरफ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड ये वाला हमारा होटल बहुत ही प्यारा प्रॉपर्टी है, सो इसे देखना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।